तुझे बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हमने 25 तक वो कर लिया था कवर, 39 तक है ना, 339 339 तक हो गया था। अब हमारा 340 से शुरू होगा। न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले जो ऑफेंस है वो 340 से शुरू होगा और 300 जो है 52 तक चलेगा। ठीक है, 352 तक। हाँ, 340 से 352 तक सेक्शंस का रेंज है इसमें। इसमें मतलब जो अवमानना वाले जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में है। एक हम देख के आए थे 95 वाले जो उधर मतलब 190 से 199 वाला चैप्टर जो था, कंडीशन वाला चैप्टर 14, उसमें भी न्याय प्रशासन वाले जो प्रभावित करने वाले ऑफेंस होते हैं उनका जो है कॉग्निजेंस से लिया जाता है। उनके लिए जो अभियोजन चलता है प्रोसिक्यूशन के बारे में चैप्टर 14 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखें कि न्याय प्रशासन प्रभाव डालने वाले अपराधों के लिए 340 में दिया हुआ है, 340 से 352 तक। 340, 345, 346 तीन सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए, साथ में कनेक्ट कर लीजिए। 340 मतलब क्योंकि ये तीनों सेक्शन प्रोसीजर बताता है किसकी, न्यायालय की अवमानना वाले जो मैटर है, जो धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में 340 बताता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीजर होगी उसके जो ऑफेंस है मतलब वो उसकी प्रोसीजर 340 में दी गई है। 345 बताता है अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया, तो ये अवमानना वाले मामलों की ही बात करता है, ये भी 345। तो ये 345 की बात है। 346 क्या कह रहा है, जहां न्यायालय का विचार है कि धारा 345 के दिन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया, मतलब अवमानना के मामलों में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में क्या प्रोसीजर होगी। मैं कोर्ट को लगता है कि ऐसी कोई मतलब कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगी उसके बारे में 346 बताता है। आगे के 4 सेक्शन और कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 5 मतलब 3 4 7 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 347 रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझे जाएंगे उसके बारे में है। रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा 347 बताता है। ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आता है मतलब कि कहाँ दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो 347 में दिया है। 348 क्या बताता है, एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज्ड माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। 348 एक्यूज्ड की बात करता है, मतलब एक्यूज्ड माफी मांग लेता है अवमानना वाले मामले में, मतलब कोर्ट की अवमानना की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, तो एक्यूज्ड क्या करता है, माफी मांग लेता है, तो फिर उसको क्षमा कर दिया जाएगा, उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो 348 ये बताता है। 349 क्या बताता है, इनकार करता है, क्या करने से, मतलब वो आंसर देने से इनकार करता है और समन के दस्तावेज पेश करने से इनकार करता है और आंसर देने से इनकार करता है, तो उसको कारावास में भेज दिया जाएगा, 339 कहता है। 349 इनकार करने की बात करता है, 339 ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, ट्रिक के साथ हम याद करवाते ताकि आपको याद हो जाए। सारे वीडियो ऐसे ही बनाए हमने, सब में ट्रिक्स बताइए। आप सारी वीडियोस देख लीजिए, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सब सारी क्लास जितने भी वीडियो बने सबका आप एक बार देख लीजिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आपके 30 मतलब 70% चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। आपको सिर्फ 30% की मेहनत करने की जरूरत है, बेयर एक्ट को रीड करने की जरूरत है, वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहां पर सब सेक्शन में से पूछा गया है, तो वो नहीं तो सेक्शन बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो वो आपको मैं कवर करवा रही हूँ और उसके साथ में इम्पोर्टेंट चीजें भी बताती जा रही हूँ और आपको सिर्फ बेयर एक्ट में कुछ ही चीजें पढ़नी है। थैंक यू। तो ये था हमारा मतलब 350 हो रही है। 350 क्या कह रहा है,
पालन न करने पर प्रक्रिया, किस चीज का पालन नहीं, समन वगैरह जो भेजा है, मतलब साक्षी को हाजिर होने के लिए समन भेजा है, वो हाजिर नहीं होता है तो उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया की बात करता है ये। 350 में प्रोसीजर दी, किसकी, पालन करने से इनकार करता है, समन वगैरह के पालन में हाजिर नहीं होता है तब प्रक्रिया। तो अब ये हमारा चैप्टर 26 जो है कंप्लीट हो गया। चैप्टर 27 आता है, जजमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है जजमेंट वाला। तो 353 से तो 300 जो 65 तक, हाँ 353 से 365 तक सेक्शंस का रेंज इसका दिया हुआ है। ये जजमेंट का चैप्टर है, इसी में जो फांसी की सजा वाला सेक्शन है वो भी इसी में दिया हुआ है। 353 जजमेंट की बात करता है, जजमेंट का चैप्टर है, तो पहली सेक्शन जजमेंट की बात करेगी, पहली सेक्शन जजमेंट की बात करती है 353, और लास्ट वाली सेक्शन 365, मतलब 365 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम छुड़वा रहे हैं उसे 365 को। तो आपको पहली सेक्शन याद करनी है, पहली सेक्शन का नाम जो चैप्टर का नाम है उसी पर आधारित है। 353 में जजमेंट की बात करती है पहली सेक्शन। 354 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 356, तीनों को एक साथ लिख लीजिए। तो जजमेंट सुनाया जाएगा 53 में, तो निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु क्या होगी उसके बारे में अगली सेक्शन बताती 354। तो 354 का 5वां जो सब सेक्शन है ना, उसमें फांसी की सजा के बारे में बताया गया है, अंतर वस्तु के बारे में, मतलब फांसी की सजा को एक्सप्लेन किया गया है कि कब तक लटकाया जाए जब तक कि डेथ नहीं हो जाए, है ना, गले में मतलब फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि डेथ ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, ये वाली बात उसमें लिखी है। तो आप ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक और आगे दिया हुआ है, ऐसे फॉर्म दिए हुए ना, फॉर्म में सेकंड अनुसूची दी हुई है जिसमें फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर्म में जो संख्या नंबर 42 है उसमें भी दिया हुआ है, ये पूछा जा सकता है। 356 क्या बताता है, पूर्वतन सिद्धोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। भाई पूर्व में सिद्धोष हो गया है तो वो अपना एड्रेस बदलेगा नहीं, बदलता है तो वो सूचना देगा उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कंपनसेशन वाला शुरू हो जाता है हमारा सेक्शंस का रेंज। 357, 357A, 357B, 357C, तो तीनों सेक्शंस में कंपनसेशन की बात है। 357 में प्रतिकर देने का जो है आदेश दिया जाता है, कंपनसेशन देने का आदेश दिया जाता है, प्रतिकर भुगतान न्याय 357 में दिया है। प्रतिकर भुगतान न्याय कहाँ है, 357 में। तीन 357 में प्रतिकर भुगतान न्याय दिया हुआ है, और 357A में ए से आप रिलेट कर लीजिए क्या, आहत व्यक्ति, ए से हो गया आहत व्यक्ति के बारे में 357A में दिया हुआ है। 357A को जो है ये 2008 में इसे जो है जोड़ा गया है और 2009 से ये लागू हुई। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा इसमें पूछा जाता है, कब जोड़ा गया और कब लागू हुई। 357A को 2008 में जोड़ा गया, 2008 में, और 2009 में जो है एप्लीकेबल हुई, लागू हुई है, उसके बारे में बताता है ये। और इसमें क्या है, आहत व्यक्ति के बारे में बात है, मतलब कि पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने की स्कीम जो है वो स्कीम ए में है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम 357A में, 357A में। तो ये जो प्रतिकर की मात्रा का जो निर्धारण है वो कौन करता है, ये क्वेश्चन इस पे आता है। तो इसमें जो प्रतिकर की मात्रा का जो निर्धारण है वो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है 357B। 357B क्या कहता है, 357B मतलब जो आईपीसी के सेक्शन 326A, 326 का और 376D के अधीन जो जुर्माना है वो प्रतिकर के अतिरिक्त होगा, ये बात इसमें बी में कहता है। और ये कब जोड़ा गया,
तो जो अमेंडमेंट हुआ था ना 2013 में, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत मतलब 2013 में ये जोड़ा गया था इसको, 2013 में, ठीक है। तो 2013 में 13 में ये जोड़ी गई थी, 8 में ए जोड़ी गई थी, 13 में बी जोड़ी गई है और 18 में जो सी जोड़ी गई है, 2018 में सी जोड़ी गई है। तो 357 सी क्या कहते हैं? पीड़ित का उपचार, पीड़ितों का उपचार करने की बात कहता है 357 सी। 357 सी पीड़ितों का उपचार की बात कहता है। ये 2018 के संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अब आता है 358, 359, 360 और 361 और 362। तो कितनी 5 सेक्शंस को साथ ही में लिख लीजिए, क्योंकि ये एक जैसी सेक्शन है, तो इनका ग्रुप बना करके आप लिख लीजिए साथ में, तो आपको आसान हो जाएगा याद करना। 358 जो है, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाया जाएगा इसमें। हाँ, तो 358, 359, 360, 361, 362 चारों सेक्शंस को, मतलब पांचों सेक्शंस को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। 358 कहता है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर, इसमें कितना कंपनसेशन दिलाया जाएगा? 1000 रुपये। किससे दिलाया जाएगा? जिस व्यक्ति ने किसी को ग्राउंडलेस अरेस्ट करवाया है, जिस व्यक्ति के कहने से किसी को ग्राउंडलेस अरेस्ट किया गया है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को जिसे ग्राउंडलेस अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये 358 ये सेक्शंस कहता है। 358, 359 क्या कहता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है कि असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश दिया जाता है। 359 में असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश दिया जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। 360, 361, 362। 360 प्रोबेशन की बात करता है, सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के बाद छोड़ देने का आदेश इसमें दिया जाता है, मतलब चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता है सदाचरण की परिवीक्षा पर, उसके बारे में बात करता है ये 360। 361 क्या कहता है? विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। भाई जब परिवीक्षा पर उसे छोड़ा जा रहा है ना, तो विशेष कारण लिखे जाएंगे, उसको छोड़ा जा रहा है कि किस कारण से उसे छोड़ा जा रहा है, तो 361 में स्पेशल कारण लिखे जाएंगे। एक सेक्शन दूसरे को एक्सप्लेन करा। 360 तो कह रहा है परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा उसे चेतावनी दे करके, और 361 ये स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आता है इन पे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट सेक्शन से ये आने की संभावना है। विशेष कारणों को जो लिखा जाएगा 361 में। और 362 क्या कह रहा है? न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। एक बार जजमेंट पास हो गया है, उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो फिर वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा कोर्ट, इसके बारे में 62 बताता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 27 जजमेंट वाला। 353 से 365 तक इसका रेंज दिया है। अब हम चैप्टर 28 में आते, कन्फर्मेशन वाला। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। चैप्टर 28 कन्फर्मेशन करवाता है, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा कन्फर्मेशन कराया जाता है, जो मतलब सेशन कोर्ट जो मृत्युदंड वगैरह देते हैं ना, उनका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से करवाया जाता है, पुष्टि करवाई जाती है मृत्युदंडादेश वगैरह की। तो 366 से 371 तक, 366 से 371 तक सेक्शंस का इसमें रेंज दिया हुआ है। तो इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम देख लेते हैं, 2-4 ही सेक्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। 366 क्या कहता है? सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंडादेश की पुष्टि हाई कोर्ट से करवाई जाती है, उसके बारे में 366 बताता है। 368 क्या बताता है? हाई कोर्ट पुष्टि करता है किसकी? सेशन कोर्ट द्वारा दिए गई दंडादेश की पुष्टि उसके निष्पादन से पूर्व करता है। मृत्युदंडादेश की जो पुष्टि है ना, निष्पादन नहीं होता है उसके पहले तो कन्फर्मेशन करेगा, भाई निष्पादन हो जाएगा, फिर क्या कन्फर्मेशन करेगा? तो कन्फर्म करेगा हाई कोर्ट की जो सेशन कोर्ट सज़ा दे रहा है वो सही दे रहा है, सही ग्राउंड पे दे रहा है कि नहीं, ये देखेगा।
ये 2014 में आया हुआ है, उत्तराखंड में आया हुआ है। 368 हाई कोर्ट की पावर बताता है, हाई कोर्ट की पावर 368 में बताई गई है। तो दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को रद्द या बातिल करने की हाई कोर्ट की पावर 368 में दी गई है। 66 क्या कहता है, कन्फर्मेशन करवाएगा। सेशन कोर्ट ने कोई मतलब दंडादेश दिया है, मृत्यु दंडादेश, तो वो हाई कोर्ट कन्फर्मेशन करेगा। इसके बारे में 366 बता। आगे की प्रोसीजर भी 368 बताता है। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए दंडादेश जो मृत्यु दंडादेश है उसकी पुष्टि करेगा। कब करेगा, निष्पादन करने से पहले। उसके बाद 368 की बात है, 368 मतलब यही सेक्शन है 368। तो इसमें मतलब ये क्या बात कर रहा है, हाई कोर्ट की पावर बता रहा है। 368 में ही ये बात है कि हाई कोर्ट की पावर 368 में ही है कि इसकी दोष सिद्धि को रद्द या बातिल करने की हाई कोर्ट की पावर है। मतलब जो सेशन कोर्ट ने दोष सिद्ध की है, मतलब मृत्यु दंडादेश दिया है, तो उसको वो रद्द कर सकता है या उसे बातिल कर सकता है। ये हाई कोर्ट की पावर है, ठीक है। तो 369 अगला सेक्शन क्या कहता है, हाई कोर्ट के 2 जज उस पर हस्ताक्षर करेंगे मृत्युदंड की पुष्टि में। मतलब अब कन्फर्मेशन कर दिया है हाई कोर्ट ने, है ना, तो नया दंडादेश की पुष्टि होती है इसमें। 369 क्या कहता है, नया दंडादेश की पुष्टि करता है। इसमें नया दंडादेश की कन्फर्मेशन करता है। मतलब कैसे, मतलब अब हाई कोर्ट ने जो कन्फर्मेशन किया था जो जजमेंट पे, सेशन कोर्ट के जजमेंट पे, तो उसको कन्फर्म कर दिया था। तो उसकी जो पुष्टि है ना 2 जजों के द्वारा हस्ताक्षर होगी उस पर। 2 जज हस्ताक्षर करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया, स्टार लगा लीजिए इस पर। 368 पे स्टार लगा लीजिए, 369 पे 369 पे स्टार लगा लीजिए। तो ये उत्तराखंड में आया है, उत्तराखंड सीजे 2012 में आया है, राजस्थान जेएलओ में आया है 2014 में, यूपी एपीपी में आया है 2015 में। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन से इसे देख लीजिए। और हाँ, इसमें ही मतलब एक केस लॉबी है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014। इसमें क्या था, जजमेंट फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था। इसमें हाई कोर्ट ने बदल दिया था इसे। तो अब हम चैप्टर 29 में आते हैं, अपील वाले चैप्टर में। 372 से तो 394 तक अपील होती है। तो चैप्टर 29 अपील के बारे में बताता है। 372 से 394 तक, 372, 373, 374, 375 चारों सेक्शंस को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो 372 तो क्या कह रहा है, अपील नहीं होगी, नो अपील। इसके साथ लिख दीजिए नो अपील, कोई अपील नहीं होगी। किसी अपील का ना होने की बात करता है 372। शुरुआत में ही अपील मना कर दी है 372 की सेक्शन में, स्टार्टिंग में ही मना कर दी कि अपील नहीं होगी। अब आप वो बेर एक्ट में देख लीजिएगा क्या क्यों नहीं होगी, क्या ग्राउंड है, किस वजह से नहीं होगी। 373 परि शांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति स्वीकार या इनकार करने वाले आदेश से अपील कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में होगी। सेशन कोर्ट की पावर है। तो जो मतलब हाँ, परि शांति कायम रखने सदाचार की जो प्रतिभूति जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ के आए थे, उससे स्वीकार या इनकार करने वाले आदेश से जो होता है ना, उसके आदेश की अपील करते हैं यहाँ पे 373 में। आदेश की अपील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड का जो आदेश है इनकार स्वीकार करने वाला, उसके आदेश की अपील 373 में हो रही है। 374 दोष सिद्धि से अपील। अब यहाँ पर दोष सिद्धि वाली बात आ गई है। तो 374 कन्विक्शन की बात करता है, दोष सिद्धि से अपील की बात करता है। और 375 भी नो अपील की बात करती है। 372 नो अपील, 375 नो अपील। बीच की 2 सेक्शन बती 73, 74, इनमें अपील होगी। तो एक तो आदेश की अपील 73 में होगी और 74 में तो सीधी से अपील होगी। और कब 375 में अपील नहीं होगी, जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील नहीं होगी। मतलब अभियुक्त ने खुद एक्यूज्ड ने प्लिया कर लिया है, दोष स्वीकार कर लिया है, तो फिर अपील वही कर सकता था और वो करना नहीं चाहता। और उसका जो अपोजिट पार्टी वो क्यों करेगा, क्योंकि जब अपील उसने स्वीकार ही कर लिया, दोष स्वीकार कर लिया, जब सजा ही मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर अपील नहीं होगी। तो 375 में अपील नहीं होगी।
376, 377, 378, 379 चारों सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, थोड़ा इसका सेक्शंस का ग्रुप 4-4 का ग्रुप बना हुआ है। तो 376 क्या कहता है, छोटे मामले में अपील नहीं होगी। 376 ये कह रहा, 376 कह रहा छोटे मामले में अपील नहीं होगी, नो अपील। 376 बता रहा नो अपील। 377 राज्य सरकार द्वारा अपील की जाती है। 377 में स्टेट गवर्नमेंट अपील करती है। 378 दोष मुक्ति की दशा में अपील की बात है। 374 में दोष सिद्धि की बात करी थी, अब दोष मुक्ति की बात है। 378 में दोष मुक्ति की अपील होगी, एक्विटल की अपील होगी 78 में। 379 मेरे कीवर्ड से कैच करके चलिएगा, मैं अलग से नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कोई चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो आप कैच करके चलिए मेरे वर्ड को, मैं क्या कह रही हूँ, ट्रिक बताती जा रही हूँ मैं, आपको कैच करना है। 379 आप कमेंट करके भी, मतलब जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन और मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ पर, और व्हाट्सअप नंबर भी मैं शेयर कर दूँगी। 379 हाई कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील होगी यहाँ पर। 379 में 379 में, ठीक है, हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि दी है, उसकी अपील होगी 379 में। 380, 382, 386, 380 क्या कहता है, अपील करने का विशेष अधिकार है यहाँ पर 380 में, राइट, स्पेशल राइट, अपील करने का स्पेशल राइट 380 में है। 382 में अपील की अर्जी दी जाती है, पिटीशन जो है अपील की वो फाइल की जाती 382 में। 386 में शक्ति है 386 में, किसकी, अपील न्यायालय की शक्तियाँ यहाँ पर दी गई है 386 में, 386 में। अब आता है 389, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन से इस पर स्टार लगा लीजिए या ये क्वेश्चन आता है इस पे से। 389, 391, 394 तीनों सेक्शंस को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। तो निलंबन वाली बात करता है 389, 389 जो है निलंबन की बात करता है। किसका निलंबन, अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, जो मतलब अपील लंबित है, पेंडिंग है, तो तब तक उसका निष्पादन नहीं कराया जाएगा दंडादेश का, तब तक वो लंबित रहेगा जब तक अपील का मतलब डिसीजन नहीं आ जाता। 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, तो फर्दर एविडेंस लेगा, कौन सा अपील कोर्ट ले सकता है उसके बारे में 391 ये सेक्शंस भी आता है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। 394 की बात है अपीलों का उपशमन, तो अपीलों का उपशमन हो जाएगा यहाँ पर, उसके बारे में 394 बताता है। तो 372 कहता है कोई अपील नहीं होगी, 375 कहता है कोई अपील नहीं होगी, 376 कहता है छोटे मामले में कोई अपील नहीं होगी, 394 कह रहा है अपीलों का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मामला कंप्लीट हो गया हमारा। तो 389 को हम देख लेते हैं। 389 का जो सब सेक्शन 3 है वो कहता है जब अभियुक्त जमानत पर हो और कारावास 3 साल से अधिक न हो तो इन 2 ग्राउंड पर अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, ये वाली बात कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि अभियुक्तों को कब छोड़ा जाएगा, कौन से ग्राउंड से है। तो मतलब जब अभियुक्त जमानत पर है पहले से और कारावास 3 साल से अधिक का नहीं है, 3 साल तक का है मतलब, तो उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। इसके बारे में बात करता 389 का तीसरा। अब चैप्टर 30 आता है हमारे पास रिफरेंस। अब रिफरेंस हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगला वीडियो आएगा हमारा 31 से 37 तक, तो वो छोटा ही वीडियो आएगा, कम ही सेक्शन है उसमें सब में, और हम फटाफट करवा देंगे वो। तो चैप्टर 30 जो है 395 से 405 निर्देश और पुनरीक्षण की बात करता है, ये रेफरेंस की बात करता है, रिवीजन की बात करता है। 30 में क्या है, रेफरेंस रिवीजन। तो 395 से 405 सेक्शंस का ग्रुप है यहाँ पे, 395 से 405, 395, 396, 397 तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तीनों को साथ में कनेक्ट कर ली, तीनों एक जैसे। रिफरेंस के बारे में 395 में बताया गया है, हाई कोर्ट को निर्देश जो दिया जाता है 395 में दिया जाता है।
396 में हाई कोर्ट के निश्चय के अनुसार मामले का निपटारा होगा। 396 और 395 दोनों में हाई कोर्ट के बारे में है, लेकिन 397 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के बारे में है। तो डिसीजन जो है ना हाई कोर्ट के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा होगा 396 में है। 397 क्या कहता है, पुनरीक्षण करने की बात करता है, रिवीजन की बात करता है। तो पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाया जाता है, इसमें अभिलेख को कॉलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर 397 में पुनरीक्षण की बात है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के बारे में, दोनों को ये पावर दी गई है, ठीक है, रिवीजन करने की हाई कोर्ट सेशन कोर्ट दोनों की 397 में दी गई है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 399, 400, 401, 402, चारों सेक्शंस को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। सेशन कोर्ट, सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ 399 में आ गई, 399 में सेशन कोर्ट आ गया, 400 में अपर सेशन न्यायालय की शक्ति आ गई, 401, 402 दोनों में हाई कोर्ट की शक्ति है। हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्तियाँ 401 में दी गई है। हाई कोर्ट दोष मुक्ति को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये वाली बात इसमें है ना भाई। पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग में वो नहीं कर सकता है, दोष मुक्ति को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है, ये उसको पावर नहीं है। और कन्फर्मेशन वाले में भी मतलब ज़्यादा दिया है ने सज़ा तो उसको कम कर सकता है कन्फर्म करने के लिए। मृत्युदंड दी गई तो आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर दोष मुक्ति का कोई जजमेंट आया है तो उसका रिवीजन अगर कर रहा है हाईकोर्ट, तो उसको ये पावर नहीं है कि वो दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में बदल दे, मतलब दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में कन्वर्ट कर दे, ये नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट के पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा, उसके बारे में हाई कोर्ट ट्रांसफ़र जो करता है पुनरीक्षण के मामले, रिवीजन के मामले 402 में दिए गए हैं। तो 333 मतलब 399 में सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है, 400 में अपर सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ दी गई है, 401, 402 में हाई कोर्ट की शक्ति दी गई है। तो 401 में हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति है, ट्रांसफ़र करेगा पुनरीक्षण के मामलों को, वो 402 में करेगा। और तुच्छ या तंग करने वाले मामलों में क्या करेगा हाई कोर्ट, 1000 रुपये का फाइन लगाएगा और सेशन कोर्ट 250 रुपये का, ठीक है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट 1000 रुपये का फाइन लगाता है और सेशन कोर्ट 250 का, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर 30 तक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा है वाकई, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी, 31 से 37 चैप्टर। आज CRPC का रिवीजन क्लास कंप्लीट हो गया है, कल एविडेंस एक्ट पे क्लास आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।